देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय परिच्छेद 272 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत गरुण पुराण में अध्याय 2 में पापी जीव यमलोक की यात्रा को जब जाता है, अनेक प्रकार के कष्टों को पाता है, तो पश्चाताप कर रहा है कि जो तुमने किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। और उस समय पश्चाताप करने से उसका कोई निराकरण नहीं निकलता है। तो देवियों और सज्जनों, जब तक जीवन है गलत काम को ना करें, मर्यादा में रहें, धर्म का आचरण करें, सत्य बोलें, सत्य के मार्ग पर चलें, दूसरों को दुख ना पहुंचाएं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, कदाचार, दुराचार, व्यभिचार, किसी प्रकार की खोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी, हरामखोरी किसी भी प्रकार से जब करें तो हमारी अंतर आत्मा पहले रोकती है, उसको सुने, समझे और माने। नहीं तो हमारे पूर्वज, हमारे पितर असंतुष्ट होते हैं और उनके असंतुष्ट होने से पितृदोष लगता है और पितृदोष के कारण जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। तो आइए इस अध्याय में जीव जो पश्चाताप कर रहा है उसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि गरुण जी, पृथ्वी से आया हुआ पापी जीव देखो किस प्रकार से पश्चाताप कर रहा है और अपने किए गए कुकर्मों को याद करते हुए कह रहा है, भ्रातुर्मया नयु कृतम हितम वचः पतिव्रतम नयु कदापि पालितम ना गौरवम क्वापि कृतम गुरुचितम देहिन क्वचिन्निस्तरयत त्वया कृतम ना धर्म बुद्धया पतिरेव सेवितो वहिन प्रवेशो ना कृतो मृते पतो वैधव्यमासाद्य तपो ना सेवितम देहिन क्वचिन्निस्तरयत त्वया कृतम मासोपवासैर्ना विशोषितम मया चंद्रायणैर्वा नियमैः सविस्तरैः नारी शरीरम बहु दुख भाजनम लब्धम मया पूर्व कृतैर विकर्म भी। भगवान कहते हैं कि नारी की भी मृत्यु होती है तो नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए, केवल पुरुष जीव ही नहीं। कहता है नारी जीव पश्चाताप करते हुए कि मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पति से प्रेम से बोला नहीं, पति के सामने हमेशा क्रोधपूर्ण बातें की, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन नहीं किया, गुरुजनों को गौरव उचित सम्मान नहीं दिया। इसीलिए हे देहीन, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो।
धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा कभी नहीं की और पति के मृत्यु के बाद मैंने अग्निदेव का कभी ध्यान नहीं किया, सूर्य देव की मैंने उपासना नहीं की और ना मैंने नारायण की उपासना किया। उस समय सती प्रथा थी, तो सती प्रथा का मैं समर्थक नहीं हूं। पति के मृत्यु के बाद सत्कर्म पर चलते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए धर्म मार्ग का कभी जिन नारियों ने अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन नहीं जिया, इसलिए हे देहिन जैसा तुमने किया वैसा तू फल भोग। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों का पालन से शरीर को तुमने सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। चंद्रायण व्रत चंद्रमा की कलाओं के ह्रास एवं वृद्धि के अनुसार उतने ही ग्रास ग्रहण करके किया जाने वाला व्रत कहलाता है। चंद्रायण व्रत यह पिपीलिका मध्य और यो मध्य इन नामों से दो प्रकार का होता है। यह यहाँ पर भगवान इसलिए कह रहे हैं कि वैधव्य हो जाने के बाद हमें धर्म मार्ग का अनुसरण करें, मृत्यु के पहले तक तो जीवन पाप कर्मों से बचेगा, यम की यातना यम मार्ग के दुखों से बच जाएगा और हर प्रकार से शांति और सुख प्राप्त करेगा। तो देवियों सज्जनों, यहां तक मैंने आपको यम मार्ग के दुख का वर्णन किया है, पापी जीव के पश्चाताप का वर्णन किया है। इसके आगे का भाग आगे के परिच्छेद में सुनेंगे। मेरे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, लाइक और सब्सक्राइब करवाएं तथा हर प्रकार से माता भगवती की कृपा को पाएं।